का अर्थ जो है होगा, और मंगल श्लोक हम यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो है वो होगा। यहाँ केवल मूल ग्रंथ है, और आचार्य केशव जी उपस्थित है ना? जी जी सर, हाँ जी। आप जो है उसकी हिंदी करेंगे। हम लोग जी शुरू करते जी। हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंगनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। ओम। एक विराम के संकेत के लिए कोई भगवान नाम उच्चारण कर देने से ट्रांसफर हो जाएगा अगले ओम। डॉक्टर ओम केशव जी का के पास। उच्चारण करें। जी। जी मैं अर्थ शुरू करूंगा क्या? जी 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 अच्छा, ये अपना 23वां पद्य हो गया है। जी। जी। 23वां ही शुरू है। हाँ जी जी। सभी जी वैष्णव जनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए आज के इस परम पावन यज्ञ में एक आहुति देने के लिए सादर उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे दशम स्कंध में, इस अध्याय में भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया और विभिन्न नामों से उच्चारण किया गया। अब जैसा कि आचार्य जी ने पढ़ा, तो हम इसके अर्थ की ओर बढ़ते हैं। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहें। जी। ओ। इन्द्रियाणि हृषीकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। जी। ओ। वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। ओम। कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें और सोते समय माधव रक्षा करें। जी। ओम। व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः। चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें, भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। जी। ओम। डाकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डादिर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः। जी, 28 और 29 भी क्रमशः पढ़ देंगे कृपया। रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये ह्यपस्मारादेह प्राणेन्द्रियद्रुहः
स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बालग्रहाश्चर्ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहण भीरवः। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालक ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन एवं अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बालक ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। और कहा गया है कि इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है कि हे भगवान, जान पड़ता है कि आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में अधिक शक्ति है, क्योंकि आप तो त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और आपका नाम साक्षात आपकी रक्षा कर रहा है। ओम। श्री शुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता सन्निवेशयदात्मजम्। ओम। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। ओम। तावन्नन्दादयो गोपा मथुराजा व्रजङ्गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरति विस्मिताः। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल आ पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। ओम। नूनं बतर्षिः सञ्जातो योगेषु वासमाससः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। ओम। कलैवरं परशुभिश्चित्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशोऽन्यदहन् काष्ठधिष्ठितम्। जब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर कहीं ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। ओम। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्त सपद्याहत पाप्मनः। जब पूतना का शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी। क्यों ना आए, भगवान ने स्वयं उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। ओम। पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरदे स्तनं दत्तापसद्गतिम्। यद्यपि पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना यही मात्र उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। ओम। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किन्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित कर दिया करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। ओम।
पद्भ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपि वत्स्तनम्। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित होते हैं। वे तो भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। ओम। या तु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम् कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किमु गावो नु मातरः। माना कि पूतना राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो एक माता को मिलनी चाहिए वही प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया हो, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। यहाँ माताओं के संदर्भ में कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को एक बार हरकर ले गए थे, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए थे। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेक ग्वालों और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया। इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ओम। पयांसि यासामपि वत्पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्यखिल प्रदः। इसलिए हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, उस दूध का भर पेट पान किया। ओम। तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुते क्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञान संभवः। हे राजन परीक्षित, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि संसार तो अज्ञान के कारण ही होता है। ओम। कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययुः। नंद बाबा के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब उस चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब वे कहने लगे, अरे यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहते कहते वे व्रज में जा पहुंचे। ओम। ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर और मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशलता पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। ओम। नन्दस्वपुत्रमादाय प्रेत्यागतमुदारधीः मूर्ध्न्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः। हे परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। ओम। ये तत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। यह पूतना मोक्ष भगवान कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। ओम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठः हरे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे चले। जी जी, सातवां भी पढ़ना है। वाचो येन देनावतारेण भगवान् हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो। भगवान की लीला सुनते सुनते राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। ओम। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्त्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। उन लीलाओं के श्रवण मात्र से, भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों से तृष्णा भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध और पवित्र हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों के प्रति प्रेम प्राप्त होने लगता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। ओम। अथान्यदपि कृष्णस्य लुप्तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसीलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कर दीजिए। ओम। श्रीशुगोवाच कदाचिदौत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकारसूनो रभिषेचनं सती। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित राजा, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। जी। ओम। नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्रगभीष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राक्षमशीशयच्छनैः। जी, पिछले क्रम में यहाँ बताया गया था कि कदाचित, जहां आया था पिछले पद्य में, कहते हैं कदाचित अर्थात एक बार से तात्पर्य यह था कि तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र युक्त काल से उस समय श्री कृष्ण की झांकी का ऐसा वर्णन मिलता है जिसमें कहा जाता है कि स्नेह से तर होकर गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं और वे मुस्कुराते रहते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपनी दोनों भुजाएं बार बार हिलाते रहते हैं और बड़े मधुर भाव से, बड़े मधुर स्वर से थोड़ा थोड़ा कूजते रहते हैं। गोद में आने के लिए ललकते रहते हैं। किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लग जाते हैं और ना मिलने पर क्रंदन करने लग जाते हैं। कभी कभी तो दूध पीकर सो जाते हैं, फिर अचानक जाग कर आनंदित करते हैं। और नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को
धीरे से शैया पर सुला दिया हो। औत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवाशृणोत् वैरुदितं सुतस्य सा रुदंस्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्। थोड़ी देर में जब श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें कृष्ण का रोना भी सुनाई नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। ओ अधश्रयानस्य शिशोरनोल्पकप्रवालमृत् वङ्घ्रियतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनम् व्यत्यस्तचक्राक्षविभिन्नकूबरम्। शिशु कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई जो मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे, वे सब के सब फूट गए और इधर उधर बिखर गए, और छकड़े के पहिए तथा उसके धुरे अस्त व्यस्त हो गए और उसका जुआ फट गया। यहाँ एक प्रसंग का बोध करा रहे हैं कि हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। वह बहुत बलवान एवं मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। अब लोमश ऋषि ने क्रोध करके उन्हें श्राप दे दिया और कहा, अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप के केंचुल के समान उसका अर्थात लोमश का शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से मैं क्षमा चाहता हूं, उत्कच का, हाँ, जैसे ही श्राप मिला तो उत्कच का शरीर सांप के केंचुल के शरीर के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर वापस लौटा दीजिए। लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं का श्राप भी वरदान हो जाता है। उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। ओ दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रजस्त्रिया औत्थानिकी कर्मणि या समागता नन्दादयश्चाद्भुतदर्शनाकुलाः कथं स्वयं वै शकटं विपर्यगात्। इस प्रसंग को आगे वह समझाते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान के करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा, नंद, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे भाई, ये क्या हो गया? यह झगड़ा अपने आप उलट कैसे गया? ओ ऊचुरव्यवसितमतीन् गोपान् गोपीश्च बालकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। अब वे सब इसका कोई निश्चित कारण तो ज्ञात नहीं कर सके। वहां खेलते हुए आपका वो माइक बंद हो गया डॉक्टर साहब। जी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ जी। मैं वे इस छकड़े के उलटने का कोई कारण निश्चित रूप से तो नहीं ज्ञात कर सके, लेकिन वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों से और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो कहीं रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इस छकड़े को उलट तो नहीं दिया है। हाँ, हो सकता है ये इसी ने उलट दिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओ न ते श्रद्धधिरी गोपा बालभाषितमित्युत अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः। परंतु गोपों की ने
उस बात को अरे बालकों की बात है ये मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे। ओ रुदन्तं सुतमादाय यशोदाग्रह शङ्किता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैस्तनमपाययत्। यशोदा जी ने यह समझा कि किसी ग्रह आदि का यह उत्पात होगा। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को अपनी गोदी में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ करवाया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं। ओम पूर्ववत् स्थापितं गोपैर्बलभिः सपरिच्छदं विप्राहुत्वार्चयान् चक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री वापस रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। ओम ये सूयानृतदम्भीर्ष्या हिंसामानविवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। ओम इति बालकमादाजौ सामर्ग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमैः। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया। ओम वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ स्वस्त्ययन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। ओ गावः सर्वगुणोपेता वासस्रगृक्ममालिनीः आत्मजाभ्युदयार्थाय प्रादात्ते चान्वयुञ्जत। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दी। वे गौएं वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ओम विप्रामन्त्रविदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा शिशः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। यह बात स्पष्ट है कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी विफल, कभी निष्फल नहीं होता। ओम एकदारोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। अब माता उनका भार सहन ना कर सकीं। ओम भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता महापुरुषमादध्यौ जगतामास कर्मसु। उन्होंने चट्टान के समान भारी बाल कृष्ण के भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर ही बिठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद
इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गईं। ओम। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था। वह कृष्ण का निजी सेवक तृणावर्त कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और जमीन पर बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश ले गया। ओ गोकुलं सर्वमावृण्वन् मुष्णन् चक्षुंसि रेणुभिः ईरयन् सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिशः। उस तृणावर्त राक्षस ने व्रज रज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। ओ मुहूर्तमभवद्गोष्ठं रजसा तमसावृतं सुतं यशोदानापश्यत् तस्मिन्यस्तवती यतः। सारा व्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बिठा दिया था वहां जाकर देखा तो कृष्ण वहां नहीं थे। ओम। नापश्यत् कश्चनात्मानं परञ्चापि विमोहितः तृणावर्तनसृष्टाभिः शर्कराभिरुपद्रुतः। उस समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध से हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। ओम। इति खरपवनचक्रपान् सुवर्षे सुतपदवीमबला विलक्ष्य माता अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचत् भुवि पतितामृतवत्सका यथा गौः। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा माता यशोदा की हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओ रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य लभ्य नन्दसूनुं पवन उपारतपां सुवर्षवेगी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां भी वहां दौड़कर आ गईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ना देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। ओ तृणावर्तः शान्तरजोवात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभारभृत्। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया तब उनके भारी बोझ को वह संभाल ना सकने के कारण उसका तृणावर्त का जो बवंडर का वेग था वह शांत हो गया। वह और अधिक आगे चल नहीं सका। ओम। तमश्मानं मन्यमानो आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुं नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। तृणावर्त अपने से भी ज्यादा भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। ओ गलग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गतलोचनः अभ्यन्तरावोऽन्यपतत् सह बालो व्यसुरव्रजे।
बाल कृष्ण भगवान ने तृणावर्त को जोर से उसका गला पकड़ रखा था। अब तो वह असुर निश्चेष्ट हो गया था। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं, उसकी बोलती बंद हो गई थी, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह भी वज्र में गिर पड़ा। ओम। तमन्तरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम् पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददिशुः समेताः। तृणावर्त के गिरने पर एक प्रसंग यहाँ बताया जा रहा है कि पांडु देश में सहस्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, हे राजन, तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाया, तब दुर्वासा जी ने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर मुक्त हो गया था। और अब जब देखा वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। ओम। प्राधाय मात्री प्रतिहत्य विस्मिता कृष्णं च तस्योरसिलम्बमानम् तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रयुक्तम्। भगवान एक और पंक्ति है, मैं क्षमा चाहूंगा, 2 पंक्तियां और हैं जी। यहाँ गोप्यश्च गोपाः किल नन्दमुख्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। जी, भगवान श्री कृष्ण उस तृणावर्त के वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता यशोदा को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा कर ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर से पाकर यशोदा आदि गोपियां और नंद आदि गोप, उनको अत्यंत आनंद होने लगा। ओ अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तं गमितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अब तो वे कहने लगे, अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। एक बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता वापस आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। ओम। किन्नस्तपश्चीर्णमधोक्षजार्चनम् पूर्तेष्टदत्तमुत भूतसौहृदम् यत्सम्परीतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबन्धून् प्रणयन् उपस्थितः। वे आपस में बातचीत करने लगे, ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआं बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए वापस लौट आया है। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। ओम।
दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नन्दगोपो बृहद्वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। ओम। एकदार्भकमादाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से दूध अपने आप ही झरता जा रहा था। ओम। पीतप्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जृम्भतो ददृशे इदम्। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई। और जब जम्भाई आ गई तो माता ने उनके मुख में यह देखा। यहाँ बताया जा रहा है कि स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। मां के मन में शंका हुई, कहीं अधिक दूध पीने से अपच ना हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ। अरे मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व इस दूध का पान कर रहा है। इसलिए मैया तू घबरा मत। जी। ओम। खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवह्निश्वसनाम्बुधींश्च द्वीपान्नगांस्तद्दुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। भगवान कृष्ण ने जब जम्भाई के लिए मुख खोला तो यशोदा मां क्या देखती हैं कि उस मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। ओम। सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् सञ्जात विपथुः सम्मील्य मृगशालाक्षी नेत्रे आसीत् सुविस्मिता। हे परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं। यहाँ बंद करने पर एक प्रसंग बताते हैं कि वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर मानो डर गईं, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहां से आया। हो ना हो यह मेरी इन निगोड़ी आंखों की ही गड़बड़ी है, कुछ आंखों में ही दिक्कत हो रही है। मानो इसी कारण से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। ओ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तृणावर्तमोक्षो नाम सप्तमः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आगे चले। जी 15 मिनट हैं अभी, तो हम हाँ, अभी चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं, 10 मिनट जितने पद्य हो सकेंगे। जी ठीक ठीक। श्रीशुगोवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े ही तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन
नंद बाबा के गोकुल में आए। ओम। तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनरचाधोक्षज धिया प्रणिपात पुरस्सरम्। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे दोनों हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भावना से उन्होंने गर्गाचार्य की पूजा की। ओम। सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद् ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम्। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका संपूर्ण आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवन, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। ओम। महद्विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित्। हे महात्मन, आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर में आ जाना ही हमारे लिए परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। ओम। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता देन पुमान् वेद परावरम्। हे प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच से बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है, और आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। ओम। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। हे महात्मन, आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। ओम। गर्ग उवाच यदूनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। ओम। कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकदुन्दुभेः देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। जी, 9वां भी पढ़ दीजिए। संचिन्तयच्छ्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्तागता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। गर्गाचार्य जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह कंस यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। ओम। नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप
इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके ही इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आपने इसका जन्म नामकरण संस्कार किया था। ओ श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रस्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। ओम। गर्ग उवाच अयं सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। जी एक पंक्ति और है। तू नाम पृथक भावात् संकर्षणमुशन्तु तो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ जाने पर यह मेल कराया करेगा, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। ओम। आसन् वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनूः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अब गर्गाचार्य जी आगे कह रहे हैं कि ये जो सांवला सांवला सा बच्चा है ना, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसीलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ओम। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीयानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते। हे नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। ओम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। नंद जी, तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी बहुत हैं उनके। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सबके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूं, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। ओम। केशव श्रेयाधास्यत् गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ। यह सांवला सांवला, यह कृष्ण तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ओम। पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः अराजकी रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून् समेधिताः। हे व्रजराज नंद, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसूट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ओम। य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽभिभवन्ति तान् विष्णुपक्षानिवासुराः।
जो भी मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर कभी नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। ओम। तस्मान्नन्दात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। हे सौभाग्यशाली नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से भी आप देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। ओम। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गी च स्वगृहं गति नन्दः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर और आदेश देकर गर्ग आचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं मानो अब पूरी हो गई हैं, मैं अब कृतकृत्य हो गया हूँ। ओ कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ विजह्रतुः। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथियों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। ओम। तावङ्घ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोषप्रघोषरुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकम् मुग्धप्रभीतवदुपीयतुरन्तिमात्रोः। वे दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते और उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा ही भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं एक ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे पीछे हो लेते, तो फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा ही है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी और यशोदा जी के पास लौट आते। ओम। तन्मातरौ निजसुतौ घृणया शृण्वन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिरावुपगुह्य दोर्भ्याम् दत्त्वा प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम्। माताएं उन दोनों की ये सब लीलाएं देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में उतारने लगती, समुद्र में डूबने और उतराने लगती। ओम। आज समय पूर्ण हो गया, यहीं हम लोग विश्राम करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम जय जय दोनों श्री राम। आचार्यों को भागवत मकरंद मिलिंद की ओर से कोटिशाह प्रणाम पूर्वक प्रणामांजलि
विनिवेदन पूर्वक कार्तज्ञ कुसुमांजलि निवेदन करते हैं। आपने अच्छी तरह से आपने इस श्लोक को सुनाया, जो पद्य भागवत के जो अमृतमय मंत्र को सुनाया, हम सब गदगद हो गए, लाभान्वित हो गए। इसलिए हम सब आप दोनों को हमारी ये वृंद की ओर से कोटि धन्यवाद, साधुवाद, कार्तज्ञ कुसुमांजलि भी निवेदन करते हैं। और सभी श्रोताओं को और सभी महात्माओं को और सभी रसिक श्रोताओं के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। फिर कल प्रातःकालीन सेवा में सब हम उपस्थित हो जाएंगे। इसी आशा के साथ हम सभी को प्रणामांजलि निवेदन करते हुए ये विराम के लिए आप सभी की अनुमति चाहते हैं। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जय आचार्य श्री रामानुजोपाध्याय की राधे। जय हो। जय जय श्री केशव जी की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो गुरु जी की जय हो, जय हो। जय हो, जय। अधरती प्रॉब्लम पाठ हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मान करें ऐसा कहाँ रहे। हाँ, श्री अविच्छिन्न रूप राधे से प्रणाम है। अविच्छिन्न रूप से हमने सुना, इसलिए खूब अच्छा ही लगा, असुविधा नहीं, खूब अच्छा लगा। बहुत अविच्छिन्न, सुंदर हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। श्री राधे। ये जोड़ी बनी रहे। जय निताय, जय निताय, जय राधे। जय निताय, जय निताय, जय निताय, जय हो, जय हो। जय बोल। कुछ तकनीक के कारण ये